हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 25 अप्रैल के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपकी आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस अपडेट से। तो कोरोना से जुड़ी कौन सी इंपॉर्टेंट खबर हमारे सामने आ रही है? विद्या बालन ने कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए 1000 पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स दान की है। और यहां आप देख सकते हैं हमारी बॉलीवुड की एक जानी मानी अभिनेत्री विद्या बालन। भारतीय रेल की कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 28 दिन बंद होने के बाद अब फिर से खुल गई है और अपना काम शुरू कर दिया है। और कोरोना वायरस की स्थिति की हम बात करें तो देश में अब तक कोविड-19 के कुल 24,942 मामलों की पुष्टि हुई। ठीक हुए 5,210 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 779 लोगों की मृत्यु हुई और सक्रिय मरीजों की संख्या है देश में 18,953। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इलाज के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और वो अब फिर से काम में जुट गए हैं। और अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हर साल विश्व स्तर पर विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। लेकिन हर साल इसकी एक थीम भी तय की जाती है। तो विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, जो यहां आप इमेज में भी इस थीम को पढ़ सकते हैं। और हर साल वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। तो विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी, जिसे पहली बार साल 2008 में मनाया गया था। यह बात भी आप याद रख लीजिए। और मलेरिया बीमारी से जुड़े कुछ क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। और मलेरिया वेक्टर किसे कहा जाता है, यह बात आप याद रख लीजिए। मलेरिया वेक्टर है संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर। और मलेरिया की बीमारी के लक्षण है बुखार, सिर दर्द और ठंड लगना। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, वो मैंने आपके सामने रखी। और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता ही है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है असम राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। और बात करें हम इस इश्यू की तो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी कि NBWL ने जुलाई 2019 में खनन क्षेत्र का आकलन करने के लिए एक समिति बनाई थी। सालेकी में कोयला खनन कोल इंडिया लिमिटेड की एक इकाई नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड द्वारा किया जाएगा। और सालेकी देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का एक हिस्सा है। और यहां जो एलिफेंट यानी कि हाथियों की जो बस्ती है उनका जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है और इसीलिए यह सेंचुरी सुर्खियों में है। तो देखिए देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम के किस जिले में स्थित है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है। और यहां आप इस होर्डिंग्स के जरिए भी पढ़ सकते हैं। और इसे जून 2004 को एक अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और यह अभ्यारण्य देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का एक हिस्सा है। और इन वनों को पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। और इसीलिए आपको इस अभ्यारण्य के बारे में इतना याद रखना है। और बात करते हैं असम की, तो असम के बारे में मैंने कल ही आपको बताया था कि असम की कैपिटल का नाम क्या है? दिसपुर। लेकिन असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी
और गुवाहाटी में ही असम का उच्च न्यायालय स्थित है। असम के वर्तमान राज्यपाल है जगदीश मुखी। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। और असम से जुड़े हुए 3 नेशनल पार्क, एक है काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक शिंगी गैंडे के लिए प्रख्यात है, दूसरा है मानस नेशनल पार्क और तीसरा है औरंग नेशनल पार्क। ये तीनों असम में स्थित है, यह बात भी याद रखिए। तीसरा क्वेश्चन, प्रति वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह को निम्न में से किस रूप में मनाया जाता है? अप्रैल के अंतिम सप्ताह को यानी कि 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक यह सप्ताह मनाया जाता है और इस सप्ताह का नाम है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। इसे इंग्लिश में पढ़े तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। और इस साल की इस विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह की थीम क्या रखी गई है? वैक्सीन इज वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल जो इस साल की थीम रखी गई है। और यह सप्ताह मनाने का उद्देश्य है सभी आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण की सहायता से बीमारियों से सुरक्षित रखना। और यहां आप देख सकते हैं हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह वीक मनाया जाता है। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बनता है, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह को पहली बार कब आयोजित किया गया था? 2012 में पहली बार आयोजित किया गया था। और इस वर्ष 24 से 30 अप्रैल 2020 तक यह वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक आयोजित किया जाएगा। तो देखिए इस वर्ष विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है और यह दिवस टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे एलिर्जा फिरोजा का संबंध किस खेल से है? एलिर्जा फिरोजा जो एक 16 साल का लड़का है वो सुर्खियों में इसीलिए है क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर ऐसे मैग्नस कार्लसन को हराया है और इसीलिए इस लड़के का संबंध है शतरंज खेल से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और बात करें इस इश्यू की तो एलिर्जा फिरोजा 16 वर्ष के ईरानी शरणार्थी है और वर्तमान में पेरिस में वो रह रहे हैं। और एलिर्जा फिरोजा ने बंटर ब्लिट्ज कप 2020 के फाइनल में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर $14,000 के पुरस्कार पर कब्जा कर लिया है। और यहां आप देख सकते हैं विश्व के चैंपियन मैग्नस कार्लसन और उनको हराया है इस 16 साल के लड़के जिसका नाम मत भूलिएगा, एलिर्जा फिरोजा। और शतरंज से जुड़े कुछ फैक्ट की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता को नियंत्रित करने वाली संस्था का नाम क्या है? FIDE, जिसका पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल द चेस। और इसका मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में। और फीडे के वर्तमान अध्यक्ष है जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं अर्काडी ड्वोरकोविच। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर से पढ़ लीजिएगा। फीडे के वर्तमान अध्यक्ष है अर्काडी ड्वोरकोविच। और फीडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 में की गई थी। और बात करते हैं अब 5वें क्वेश्चन की। हाल ही में ग्रिम वॉटसन का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो यहां आप देख सकते हैं ग्रिम वॉटसन जो एक ऑलराउंडर थे और वो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन बात करें ग्रिम वॉटसन की तो वो एक ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। वह मध्य क्रम के बल्लेबाज और मीडियम पेसर थे। उन्होंने 1966-67 से 1972 तक 5 टेस्ट और 1972 में 2 एक दिवसीय मैच खेले थे, जिसका हाल ही में 75 साल की आयु में निधन हो गया है। नाम मत भूलिएगा, ग्रिम वॉटसन। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन-1 नाम दिया है? तियानवेन-1 नामक इस मंगल मिशन का नामकरण किया है चीन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन। तो बात करते हैं इस मंगल मिशन की तो 24 अप्रैल 2020 को चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन-1 नाम दिया। और चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने
यह भी घोषणा की कि इसके बाद सभी ग्रहों के मिशनों को तियानवेन श्रृंखला का ही नाम दिया जाएगा, यानी कि तियानवेन 1, तियानवेन 2 इस तरह नामकरण किया जाएगा। तो चीन की अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े कुछ फैक्ट की भी बात करें तो चीन 2016 से 24 अप्रैल को अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है और चीन अपने पहले उपग्रह डोंगफंग होंग 1 के प्रक्षेपण को चिन्हित करने के लिए अंतरिक्ष दिवस मनाता है। और यहां आप देख सकते हैं चीन ने जो पहला उपग्रह लॉन्च किया था इसकी तस्वीर को। और तियानवेन जो नाम रखा है मंगल मिशन का, तो तियानवेन का अर्थ क्या होता है? स्वर्गीय प्रश्न। और चीनी मंगल मिशन में ग्रह की परिक्रमा, लैंडिंग और रोविंग भी शामिल है। और विश्व के मंगल मिशन की बात करें तो भारत के मंगल मिशन का नाम था मंगलयान और इन पर एक फिल्म भी बनी है और उसमें अक्षय कुमार ने काफी अच्छा किरदार निभाया है और मोटिवेशन की दृष्टि से आपको यह फिल्म देखनी चाहिए। तो मंगल मिशन भारत के अलावा रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था हमारा देश भारत। और बात करते हैं इसी के साथ चीन की, तो चीन की कैपिटल का नाम है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी, चीन के वर्तमान राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन की केंद्रीय बैंक का नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। यह बात हमें पता है, लेकिन दो और फैक्ट भी आप याद रख लीजिए। चीन की दीवार यूनेस्को द्वारा 1987 से विश्व धरोहर घोषित की गई थी और चीन हर साल अपना नया वर्ष कब मनाता है? 12 फरवरी 2021 को अब चाइना अपना न्यू ईयर मनाएगा। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने और वो भी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर यानी कि 24 अप्रैल को। तो देखिए यह पोर्टल ग्राम पंचायत विकास योजना को लागू करने के लिए एक एकल मंच के रूप में कार्य करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में से संबंधित हर जानकारी ई स्वराज वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन भी मिल सकती है। और इसी के साथ साथ एक स्वामित्व योजना को भी लॉन्च किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है और भूमि के सीमांकन के लिए पंचायती राज मंत्रालय को ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। और 6 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में यह ट्रायल बेस पर शुरू किया जाएगा। और बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी की, तो नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। वो हमारे भारत देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं और वे वाराणसी से सांसद हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति भी है और इससे पूर्व वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप इतना याद रखिए। 8वां क्वेश्चन, भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किसने किया? लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया है यूएनओडीसी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएनओडीसी। लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। हिंदी में कहे तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। और यूएनओडीसी ने अपनी प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया है। और इसमें कौन शामिल है वो भी आप याद रखिए। तो देखिए लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज भारत में शिक्षकों और छात्रों के साथ ऑनलाइन संवादों करने के लिए शुरू की गई है। और अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के हाल ही में कितने साल पूर्ण हुए? खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो हमारी एक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है और इसके हाल ही में 90 साल पूर्ण हुए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 90। और हम बात करते हैं इस इश्यू की, तो किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार को 90 बरस बीत गए हैं और 23 अप्रैल 1930 को
खुदाई खिदमतगार आंदोलन के अहिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ब्रिटिश सैनिकों द्वारा की गई नरसंहार कार्यवाही के रूप में इतिहास में दर्ज यह स्थल इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का एक उदाहरण है और इसीलिए हाल ही में इस घटना को 90 साल पूर्ण हुए हैं। और बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के, जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 फरवरी 1890 में हुआ था और वर्ष 1987 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया। और खान अब्दुल गफ्फार खान की मृत्यु 20 जनवरी 1988 में हुई। और बात करें इस हमारे सीमांत गांधी की, तो देखिए फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। और महात्मा गांधी के एक दोस्त ने उन्हें फ्रंटियर गांधी का नाम दिया था। यह बात भी आप याद रख लीजिए, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। 10वां क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय किसने लिया है? कोई भी पत्रकार यदि कोविड-19 से संक्रमित हो जाता है तो वो हरियाणा सरकार उनके फैमिली को 10 लाख रुपए प्रदान करेगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा सरकार। तो देखिए हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सरकार उन सभी पत्रकारों के कार्य की सराहना करती है जो इस महामारी के दौरान भी अपनी जान जोखिम में डालते हुए इस रिपोर्टिंग कर रही है। तो हम बात करते हैं हरियाणा स्टेट की। हरियाणा का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की कैपिटल का नाम क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा को आर्याना भी कहा जाता है। और हरियाणा का राजकीय पशु है काला हिरण। हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तीतर। हरियाणा का राजकीय पुष्प है कमल और हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल। तो हरियाणा के बारे में आप इतना याद रखिए। 11वां क्वेश्चन, वाइटल नाम से एक नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर किसने बनाया है? यहां आप इमेज में देख सकते हैं। वाइटल नामक एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर को विकसित किया है नासा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासा। और बात करें इस वेंटिलेटर की, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंजीनियरों ने विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए वाइटल नाम से एक नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है। और वाइटल का पूरा नाम क्या होता है? वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। तो यह वाइटल का पूरा नाम है। और बात करते हैं नासा की, तो नासा से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि किसने घोषणा की है कि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण 20 वर्ष के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो यह घोषणा भी की है नासा ने। और नासा ने यह सैटेलाइट के जरिए ऑब्जर्वेशन किया है। और नासा से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन भी याद रखें, हाल ही में सनराइज मिशन की घोषणा किसने की है? यह सनराइज मिशन की घोषणा भी की है नासा ने। तो नासा से जुड़ा हुआ तीसरा क्वेश्चन कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इलेक्ट्रिक विमान का प्रदर्शन किया? इलेक्ट्रिक विमान का प्रदर्शन किया है नासा ने। और नासा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई। नासा के वर्तमान प्रमुख कौन है? जिम ब्रेडस्टाइन। और नासा का पूरा नाम क्या होता है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का पूरा नाम होता है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार किसने संभाला? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का पदभार संभाल लिया है संजय कोठारी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है संजय कोठारी। लेकिन बात करते हैं हमारे इस सीवीसी की। सीवीसी का पूरा नाम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देश की भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी के प्रमुख का पद केवी चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले साल जून से रिक्त था। और संजय कोठारी ने राष्ट्रपति के समक्ष इस पद की शपथ ली
और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे और हमारे एम वेंकैया नायडू भी यहाँ मौजूद थे। भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है और इस संस्था की स्थापना सन 1964 में की गई थी और इस आयोग के गठन की सिफारिश संथानम समिति द्वारा की गई थी। यह बात भी आप याद रखिए। 13वां क्वेश्चन, वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है पेटीएम के साथ मिलकर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेटीएम। लेकिन बात करें इस रिचार्ज साथी कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम से निजी और छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी। साथ ही वोडाफोन आइडिया ज्यादा रिचार्ज के लिए मर्चेंट पार्टनर्स को एक सुनिश्चित कैशबैक भी देगा और यह पहल शुरू की गई है हाल ही में पेटीएम के द्वारा। और यहां हम बात करते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की, तो इसके वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है? सतीश कुमार गुप्ता। और पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई थी। तो पेटीएम से जुड़ी इतनी बात आपको याद रखनी है। और हम बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछली बार मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पहले सैन्य उपग्रह नूर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इस नूर सैटेलाइट को लॉन्च किया है ईरान ने। और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है विजय सावड़िया। चेतन कंजरिया वो गुजरात के बावला से है। मनीषा मेर वो गुजरात के नवागाम से है। वणकर नितिन कुमार वो अहमदाबाद से है। और चंदन शर्मा वो झारखंड के धनबाद से है। शैलेश कुमार तबियाड़ उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और जूनागढ़ से है सुमित मोकरिया। इन सभी दोस्तों को चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है दिव्या मिश्रा, प्रियांक चौधरी जो गुजरात के सूरत से है। हरेश वारू वो भी गुजरात से हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं। सुरेश सैनवा ने इसके बारे में डिटेल में बताया। चिराग पटेल मालविया ने भी यहाँ सही आंसर दिया। बलोच अहमद खान उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखा। तो बलोच अहमद खान आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मनोज वनकर उन्होंने भी इसका सही आंसर दिया है और वो गुजरात के मॉडल विलेज पूसरी से है। और मनोज वनकर में वहां के सरपंच रह चुके ऐसे हिमांशु पटेल को बहुत ही अच्छी तरह जानता हूं। और उन्होंने इस गांव को जो मॉडल विलेज बनाया है और हमारे भारत देश का एक डिजिटल विलेज है, तो हिमांशु पटेल को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है काजी यूनुस, वो पड़दरी राजकोट से है। और मकवाना किरण उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इसी के साथ साथ पटेल रूपम और जाफर मलिक उन्होंने भी इसके बारे में डिटेल में बताया है। जाफर मलिक ने लिखा है कि सर जी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईरान। और इसी के साथ नासा और एक निजी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स का भी जिक्र किया है। और सभी दोस्तों को इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से आपको चॉइस करना है कि नेशनल पंचायती राज डे हर साल कब मनाया जाता है। और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और यदि आप गुजरात का दौरा करते हैं तो पूसरी गांव की विजिट करना मत भूलिएगा। आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा कि वाकई में क्या गुजरात में इस तरह के गांव हो सकते हैं, वो आपको एक अचंभे में डाल सकता है। ठीक है दोस्तों, आज का करंट अफेयर का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।